हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते हैं। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ। मतलब कंट्रोवर्सी, दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक के आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, 2 बम गिरे थे। किस्म के साफी जो बने फिरते हैं वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना। वो भी यहूदियों ने बनाया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो, IMF के पास भी ना जाओ। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूत के ऊपर हैं और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू कर दो, छोड़ दो फिर हर चीज। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग चल रही है और उसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो वहाँ गए हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। सूटेड बूटेड हुए हैं, खैरियत है? मेरी असल में एससीओ की मीटिंग तो नहीं अटेंड करने जा रहे? मेरी प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल वहीं से आया हूँ इधर, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। दिलशाद भाई, एससीओ के हवाले से बात करें, इस टाइम पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, ये अपना चाइना, रशिया, इन चीजों की, इन कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है। एससीओ क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या एससीओ के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? एससीओ के बारे में मैं बात करूंगा, ये बनाई किसने थी और इसमें कौन से ममालिक शामिल है और इसका पाकिस्तान और इंडिया को क्या फायदा होगा, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। पहले मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, 2 देखें, 3 देखें, आप कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। और दूसरा, अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर सके, लेकिन कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसे लगी। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि भाई कमेंट जरूर करें, इनके ऊपर जो भी ओपिनियन है, इनकी ओपिनियन के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताएं, चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, लेकिन है देखते हैं। अच्छा दिलशाद भाई, एससीओ पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी, और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है, 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा, ठीक है। लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस देखें, 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो के आए हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में CSS होता है,
वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है। ठीक है। जहाँ से वो ऊपर आए हैं ठीक तो है। उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और फॉरेन पाकिस्तान अफेयर्स में जो गुजरी हमारे है। पाकिस्तान के और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीरे खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या चोर है चोर, ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ, देखिए काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के वो अंदर कह रहे हैं चोर हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है। ठीक है। ठीक है, और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन ये तो मिनिस्टर कभी है, वजीर खजाना ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। ठीक है। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि ठीक है। हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा है उसको उठा के इधर लगाया हुआ ठीक है, है। और दूसरी जा रही उनको 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा और- चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप पीएसएल की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, हाँ। तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? ठीक है। हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, ठीक है। जिससे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत सारे और मामला होते हैं, हम्म। तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो और गया। दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? ठीक है। वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स जब- सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ। फायदा ही नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जिसमें दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में डिस्कस होते हैं, और उन्होंने तो उससे पहले ही इनकार कर दिया। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब जी इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? हाँ। तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और ना भी आते तो इतना मसला क्या? चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। ठीक है। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, ये रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ। पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा ओहो। है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है। ठीक ठीक है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता, और क्यों हमारे ऊपर कोई एतबार करेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजीद कितनी देर के लिए है, ठीक हो गया। साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए है। और फिर बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें, हमने तो ये कह दिया ना कि उन्होंने आने से पहले ये कह दिया हम कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बेहतरी की है। अगर वो कह देते जी हम कुछ ना कुछ रिलेशंस की बात करेंगे तो इधर तो नारे लग जाने थे। मैं अभी किसी से भी पूछ लूं, कोई कहीं कहा जाए कि भाई इंडिया के साथ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा इंडिया का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है, एज ए गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा, अगर आपने उनके साथ डिस्कशन करनी है तो पहला पॉइंट कश्मीर का आना है। ठीक है। अच्छा, कश्मीर की तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं दिलशाद भाई, गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या वजह है? इतना गुस्सा है? पाकिस्तान पे गुस्सा है? किस चीज पे गुस्सा है? देखिए अगर आप मेरे साथ फिल्म की बात करेंगे, आप मेरे पास म्यूजिक की बात करेंगे तो मैं आपसे बहुत मुस्कुरा के जवाब दूंगा और आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप हो जाएगी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, देखिए मैं कुछ देर बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा, ठीक है, कुछ अरसे बाद, 2-3 महीनों बाद, तो आप मुझे बताएं कि मुझे तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नजर नहीं आती कि अगर मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा या अच्छी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है मुझे भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, और ज्यादातर चांसेस यही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। ठीक है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तकबिल यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, और जब इन बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें दिल दुखता है ना। अगर हम तकलीफ होती है, अगर हम यही कहते रहे सब अच्छा है सब अच्छा है, तो सब अच्छा होने से कुछ अच्छा नहीं हो जाता होता। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये इस टाइम पाकिस्तान का फ्यूचर खड़ा है, ये पाकिस्तान का इस टाइम अगर हम बात करें प्रेजेंट खड़ा है,
इस टाइम आपको सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया में हम लीड कर सकें, पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि भाई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। जब यहाँ पे आएंगे पता चलेगा पूरा कंट्री बंद है, पूरी एक सिटी का सिटी बंद है, कुछ अपना पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कह दिया कि एससीओ के बाहर हम धरना करने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज देखिए, जाएगा? सबसे पहले तो जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हम धरना करने लगे हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ कि आप जान छोड़े पाकिस्तान की ना करें। इस मौके के ऊपर कम से कम आप देख लेंगे पूरी दुनिया के तकरीबन आधी दुनिया के सरबराहान आपके पास आए हुए हैं, पूरा सेंट्रल एशिया आपके पास इधर बैठे और आप एहतजाज करने जा रहे हैं। देखो तू क्यों नहीं बनता, आपने एहतजाज करना उससे पहले कर लें, उसके बाद कर लें, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये होता है ना, दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक साइड पे हमारे पॉलिटिशियंस जब पाकिस्तान का इमेज खराब करेंगे ऐसे काम करके, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें ये कहा जाएगा हाँ भाई उनका सियासी हक है। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, एक यूट्यूबर या कोई भी पाकिस्तानी जब ये बात करेगा यार पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए, इन आम आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आम पाकिस्तानियों को रोजगार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कह दिया जाएगा ये तो पाकिस्तान को ठीक है। ये पाकिस्तान के जाहिल मिनिस्टर, पहले एक जाहिल मिनिस्टर था, उसने ये बयान दे दिया था कि जो PIA के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा। तो अब से लेके तब से लेके अब तक हमारा कोई जहाज PIA का यूरोप एंटर नहीं कर सकता। ये इस तरह के जहलाना बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद भुगतना किसको पड़ता है? पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। अच्छा, आपने कश्मीर की बात की कि जी यहाँ पे हम शायद हमारी तरफ से SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वो तो अपने बिजली के हक के लिए, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, उसके लिए भी उनको एहतजाज करना पड़ रहा है। तो आप खुद बताएं कि आप कश्मीर के नाम पे क्या बेचेंगे? ठीक, हाँ, क्या वो आ जाके यही बताएंगे जी जुल्म बड़ा हो गया, जुल्म बड़ा हो गया। और जो कि आप दुनिया इस चीज, अगर जुल्म हो रहा होता तो लोग वोट देने के लिए निकलते ना, तो वोट का बाइकाट कर देते ना इलेक्शन का, तो इससे वाज़ेह हो जाता। जैसे कि इधर आम पब्लिक को यही है भाई, इंडिया में जो साइड पे इंडिया साइड कश्मीर है, क्या हो रहा है उधर? कश्मीरियों पर जुल्म ही हो रहा है और क्या होता है? आप बताएं क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। ये देखें ना आम पब्लिक, क्या कश्मीरियों के साथ इंडिया क्या कर रहा है? जुल्म कर रहे हैं। इंडिया क्या कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? ठीक है, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वजीर, अगर हम उनके वजीर मिनिस्टर की बात करें, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है। अच्छा, जुल्म हो रहा है। ये मैं आप सब लोगों को बता दूं भाई, ये जो हमें चूरन बेचा जा रहा है ना जुल्म वाला, पाकिस्तान को सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। मुझे बताएं जुल्म हो रहा है, सबने ये बोल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, अब लोगों को पता चल गया है, तो वो कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो। अच्छा। वो हमेशा यही चाहेंगे। मेरी बात सुन, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो जाता है तो आवाम तो पब्लिक सवाल पूछेगी ना, हम डिफेंस पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? मिसाल के तौर पर हमारी इंडिया के साथ कंप्लीटली सुलह हो जाती है, हम कोई जंग नहीं करते, एक अच्छे हमसायों की तरह रह जाते हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम सिक्योरिटी इदारों को इतने पैसे दें और डिफेंस पे इतने पैसे लगाएं। अच्छा। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के ऊपर, 70% से ज्यादा पाकिस्तान का बजट डिफेंस के ऊपर लग रहा है। 70 है आपने बोला है, बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि 70%, कुछ लोग 80% कहते हैं। मेरे ख्याल से लगता सबसे ज्यादा है, लेकिन 20% 25% है। इसके ऊपर भी जो बेहतर नॉलेज रखता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिलशाद भाई, चलें डिफेंस की बात कर लेते हैं। आपने बात की डिफेंस की, इंडिया आज इस पोजीशन पे किसी कंट्री की, रशिया, चाइना, इवन चाइना की बात कर लें, USA की बात कर लें, हिम्मत है कि उनको कुछ ना कुछ कह सकें या उनका मुकाबला कर सकें या उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकें या कोई बात कर सकें? देखिए, पिछले दिनों वो कतर के 7 लोगों को उन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ठीक है, लेना पड़ा। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के मामले, वो रशिया के साथ भी खड़े हो, यूक्रेन के साथ भी। रशिया से उन्होंने तेल भी लिया, गंदम भी ली, और यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखे। इसी तरह ईरान भी आ जाए और इसराइल पे आ जाए, इसराइल के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। ईरान, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान कभी अपनी पॉलिसी बना ही नहीं सका कि पाकिस्तान ने कहां जाना है और किसके साथ चलना है। और मोर ओवर हमारे जो ज्यादा मसला है वो हमारा सिक्योरिटी का मसला है। हम तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हमारा तो बाकियों के साथ क्या ही ताल्लुकात ना। अफगानिस्तान रोजाना हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है, कभी वो स्मगलिंग कर देता है, कभी वो आके इधर पाकिस्तान में आके बंदे मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हाल। पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात ही बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? देखा दोस्तों, पाकिस्तानी जयशंकर को लेकर कह रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि जयशंकर साहब यहाँ आ गए, नहीं एक बार तो इन्होंने मना ही कर दिया था कि हम बाहर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान चलो आ गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले ही कह दिया था, पहले ही बोल दिया था कि हम
भारत और पाकिस्तान के किसी भी रिश्ते पर, किसी भी कंटेंट पर बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं। तो भैया ये बात सही है, आपसे कई बार बात करके देख ली है, भारत पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सोचा है, कुछ किया है, लेकिन आप उसे सुनते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो। तो इन्होंने तो अच्छा किया है कि उस विषय में इन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने गए हम, और कह रहे हैं कि भारत से अगर हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, हमारी ट्रेड हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ कह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर वो नायक है, जो स्कॉलर है इस्लामिक, उसको नहीं बुलाना चाहिए था, वो तो पहले ही भारत में बैन है। लेकिन भाई साहब, वो तो आपने बड़े शौक से, शान से बुलाया था। आप सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा आदमी होगा, कितना बढ़िया इंसान होगा, लेकिन आपको पता चल गया ना कितना अच्छा इंसान है वो। आप भी उससे ऊब चुके हो, उसे भगाना चाहते हो, और बैन भी कर दिया है आपने भी। तो आप तो, हमने जो उसे बैन कर रखा था, तो ऐसे ही थोड़ी कर रखा था। और भाई साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अगर आगे ले जाना है, पाकिस्तान को कुछ बनाना है, तो भारत से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेड तो भाई साहब आप कर लोगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लेने वाला तो कोई नहीं है। अभी किससे बात करेगा कोई आपके साथ? यहाँ 1 साल कोई सरकार रहती है, 1 साल कोई रहती है, कट्टरपंथियों का बोलबाला है, कोई वो सरकार आपकी है नहीं, कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। अभी चाइना के जो नागरिक मार दिए, और कितना बम ब्लास्ट आपके यहाँ हो रहा है, तो आपके यहाँ कोई सिक्योर तो है नहीं। लेकिन आप जब कुछ करना चाहोगे तो ज़रूर होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप दिल से चाहोगे तो कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप पहले सुधर जाओ, पहले अपना आतंकवाद बंद करो, और फिर कोई बातचीत करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।